शेयर बाजारों में भारी गिरावट के बीच जब पूरी दुनिया के अरबपतियों की दौलत में जबरदस्त कमी आई है, तब एक शख्स ने अकेले करीब 12.7 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय करेंसी में करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए की कमाई बाजार से कर ली है। और ये शख्स हैं वॉरेन बफे। यानी शेयर बाजार गिर रहे थे और वॉरेन बफे तब भी अमीर होते जा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ एलन मस्क, जेफ बेजोस जैसे दिग्गजों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे गिरते हुए बाजार में भी वॉरेन बफे ने इतनी कमाई कर ली, कैसे उन्होंने इस संकट को मौके में बदल दिया और इन्वेस्टमेंट पर निवेशकों के लिए वॉरेन बफे की क्या टिप्स हैं जिसे फॉलो करके आप बाजार से अच्छी कमाई कर सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं कि वॉरेन बफे को कितनी कमाई हुई है। तो आपको बता दें कि 2025 में शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। 2025 की शुरुआत से ही बाजार में गिरावट जारी है। इस गिरावट से ज्यादातर अरबपतियों की संपत्ति घट गई है, लेकिन वॉरेन बफे ने गिरावट के ट्रेंड को मात दी है और इसके उलट जाकर जबरदस्त कमाई की है। 2025 में वॉरेन बफे ने अपनी संपत्ति में 12.7 बिलियन डॉलर जोड़ लिए हैं, यानी कि 1 जनवरी से लेकर अब तक 7 अप्रैल तक वॉरेन बफे ने अपनी संपत्ति में 12.7 बिलियन डॉलर जोड़े हैं, जो भारतीय करेंसी में 1.06 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। अब उनकी जो कुल संपत्ति है वो 155 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है। तो ये कमाई की है वॉरेन बफे ने, वो भी तब जब दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। आपको बता दें कि वॉरेन बफे को आखिर ये कमाई हुई कैसी है। तो आपको बता दें कि वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे के जरिए निवेश करते हैं और उन्होंने एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका में अपनी हिस्सेदारी को घटा दिया है। उन्होंने यहाँ से अपनी हिस्सेदारी को घटाकर जापान की टेक कंपनियों पर बड़ा दांव खेला है और वहां पर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। वॉरेन बफे ने जापान की 5 सबसे बड़ी ट्रेडिंग हाउस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिनमें मित्सुई, मित्सुबिशी, सुमितोमो, इतोचू और मारुबेनी में निवेश उनका बढ़ा है। जापान की अर्थव्यवस्था में इन कंपनियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिनमें वॉरेन बफे ने निवेश बढ़ाया है और यहीं से उनकी ज्यादातर कमाई भी होती हुई नजर आई है। तो आपको बताते हैं कि वॉरेन बफे को तो कमाई हुई है, लेकिन जो बाकी अरबपति हैं उनको कितना नुकसान हुआ है। तो आपको बता दें कि 1 जनवरी से लेकर 7 अप्रैल तक एलन मस्क को 130 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और उनकी कुल संपत्ति घटकर 302 अरब डॉलर पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जेफ बेजोस को 45.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और उनकी संपत्ति 193 अरब डॉलर पर आ गई है। मार्क जकरबर्ग को 28.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और उनकी जो कुल एसेट्स हैं वो 180 अरब डॉलर के आसपास आ गए हैं। बर्नार्ड अर्नाल्ट 18.6 अरब डॉलर का उनको नुकसान झेलना पड़ा है और कुल संपत्ति जो है 158 अरब डॉलर पर आ गई है। बिल गेट्स को भी नुकसान हुआ है और इन्हें 3.38 अरब डॉलर का 1 जनवरी से लेकर 7 अप्रैल तक नुकसान हुआ है और इनकी जो कुल संपत्ति है 155 अरब डॉलर पर आ गई है, जो कि वॉरेन बफे के ही बराबर है। तो आपको बताते हैं कि वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट टिप्स क्या हैं, क्योंकि वॉरेन बफे को सबसे सफल निवेशक माना जाता है और इनके जो इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं उन्हें इन्वेस्टर्स काफी फॉलो करते हैं। तो इसलिए आपको एक बार इनके टिप्स भी बताते हैं। तो उनका कहना है कि जब लोग मार्केट से डरें तब आपको मार्केट में निवेश करना चाहिए, यानी कि जब लोगों को लग रहा हो कि मार्केट गिरने वाला है, वो अपने निवेश को कम कर दें, तब उस वक्त पर आप अपने निवेश को बढ़ा दें। और इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश के बारे में ही सोचें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा मुनाफा नहीं हो सकता। उनका ये भी कहना है कि शेयर बाजार में जो निवेश करता है उसे हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखने से लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसके साथ ही उनकी एक टिप ये भी है कि शेयर की क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस किया जाए। ये नहीं कि शेयर सस्ता है तो उसको ज्यादा ले लेते हैं, बल्कि आपको ऐसे शेयर लेने चाहिए जो फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, चाहे उनका दाम थोड़ा ज्यादा हो। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमेशा सोच समझकर ही निवेश करना चाहिए। इसके अलावा अच्छे कारोबार वाली कंपनी में ही निवेश करें, ये भी वॉरेन बफे की टिप है। उनके ये भी कहना है कि अपनी क्षमता के अनुसार ही निवेश करना चाहिए, यानी कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है पहले आपको ये देखना चाहिए और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तभी कर्ज लें। इसके अलावा कर्ज लेने के बारे में ना सोचें और ना ही कर्ज लेकर बाजार में इन्वेस्टमेंट करें।
इसके अलावा उनकी एक टिप ये भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बाजार के उतार चढ़ाव से डरे नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बाजार ने हमेशा अच्छा रिटर्न ही दिया है। इसलिए अगर बाजार में उतार चढ़ाव आता है तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, इसलिए उतार चढ़ाव से बिल्कुल भी ना घबराएं। तो ये थी वॉरेन बफे की बाजार में गिरावट के बावजूद हुई जबरदस्त कमाई की डिटेल और उनके कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। अब आपको जाते जाते आज के शेयर बाजार का हाल भी बता देते हैं। कल यानी कि ब्लैक मंडे की भयंकर गिरावट के बाद आज 8 अप्रैल को भारतीय बाजार जोरदार रैली करता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1100 से ज्यादा अंकों की तेजी के साथ काम करता हुआ 74,255 के लेवल पर नजर आया, तो वहीं निफ्टी 353 अंक उछलकर 22,515 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। कारोबार के दौरान सभी सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेजी नजर आ रही है। सबसे ज्यादा तेजी मेटल और रियल्टी के शेयरों में देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार के अलावा अमेरिकी शेयर बाजार की बात करें तो सोमवार को अमेरिकी बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था। इसकी बड़ी वजह बनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन के खिलाफ और भी सख्त टैरिफ लगाने की धमकी, जिससे ग्लोबल मार्केट में तनाव और बढ़ गया है। बीते कारोबारी दिन डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स 349 अंक यानी 0.9% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। हालांकि दिन के शुरुआती सत्र में ये 1700 अंक से ज्यादा टूट भी गया था। बाद में निवेशकों की खरीदारी से इसमें रिकवरी आई और दिन भर में इंडेक्स में 2595 अंकों की रिकॉर्ड तोड़ उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं S&P 500 इंडेक्स और नेस्डेक कंपोजिट इंडेक्स में भी भारी गिरावट देखी गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि वॉरेन बफे की कमाई, बाजार में भारी गिरावट और अमेरिकी बाजार की स्थिति पर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहें मनी 9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। इसके अलावा आप ऐसी ही और भी खबरों को हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।